लगभग 12,500 वैकेंसी दी गई, 12,556 के अराउंड। ये जनरली बढ़ जाती है जैसे जैसे, तो मान के चलो लास्ट ईयर जितनी रहने की उम्मीद है। क्योंकि कुछ बच्चे छोड़ दे रहे हैं तो 1000 वैकेंसी और मान के चलो, जैसे वर्ष 450 बच्चों ने छोड़ दिया था, तो पहला बार था तो कई लोग वैसे भर दिए कि देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट टाइम लगभग सबको आइडिया लग जाएगा कोई फ़ायदा नहीं है, भरना नहीं भरना वो बात की बातें हैं। लगभग 13,000 वैकेंसी के लिए हम लड़ेंगे और अगस्त सितंबर में दिया गया है टायर 1 और दिसंबर में दिया गया है टायर 2। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, जो एवरेज माइंड है वो टायर 1 पे फोकस करते हैं और फिर टायर 1 नहीं पास होगा तो टायर 2 कैसे करोगे ये बोलते हैं एक दूसरे को। सच्चाई है कि टायर 2 नहीं पास होगा तो टायर 1 पास करने का कोई फ़ायदा नहीं है। वो जस्ट सेटिस्फैक्ट्री हो सकता है कि यस मैंने पास कर लिया, अगली बार टायर 2 कर लूँगा। टायर 2 की तैयारी है तो टायर 1 वैसे भी अपने आप पास होता है। वहाँ 30 मिनट में 30 क्वेश्चन करने हैं, तो ऐसा कुछ टीचर बोल देंगे कि 30 मिनट में 30 क्वेश्चन करने हैं तो पेपर का लेवल हाई हो जाएगा। आपको ये टेंशन नहीं पालना है हाई होगा लो होगा। आपको तो जो चैप्टर पढ़े हैं, जो टॉपिक पढ़े हैं उसको सॉलिड तरीके से पढ़ना है। अलजेब्रा पढ़े हैं तो अलजेब्रा का हर लेवल तक जाना है आपको। उसको कैसे करना है, तो हमने जो तरीका दिया है रिवीजन, अभी जो हम चैलेंज वाले चला रहे हैं उसमें हम रिवीजन फ्राइडे सैटरडे 2 दिन रख रहे हैं, यहाँ पर सैटरडे रख रहे हैं। तो आपको 1:4:7 का सिस्टम लागू कर सकते हैं। 1:4:7 क्या कहता है कि जो आज पढ़ा है चौथे दिन 7वें दिन एक और मैं मैटर तैयार कर रहा हूँ, रिवीजन कैसे करें, क्या करें, लोग रिवीजन से क्यों भागते हैं, क्या नुकसान है। जैसे हमने पेपर एनालिसिस का दिया था वैसे देने वाले हैं, तो आपको आइडिया लगेगा कि रिवीजन क्यों जरूरी है। हमने कहा दिसंबर में टायर 2 है, यानी आज से हम बात करें तो सिर्फ 6 मंथ हैं, यानी गिन के लगभग 180 दिन इधर ही खड़े हो जाएं यहीं। यदि आप संडे मान लें, इस बीच में दिवाली भी आएगा, तो मुश्किल से 120 से 150 दिन आपके पास होंगे इफ़ेक्टिव। अब आपके समझदारी पे डिपेंड करेगा कि वो 180 दिन 189 भी ना हो तो बेहतर हो सकता है। करना कुछ नहीं है, पढ़िए, वीक पॉइंट आइडेंटिफाई करिए, फिर उसको पढ़िए, टेस्ट दीजिए, जहाँ पे नई बात बनी एनालिसिस में टाइम लगाइए। जैसे अभी किसी ने बोला कि 2.5 घंटे किस पे लगाएंगे, जब हमने उनको एलोबरेट किया तो 5 घंटे में पूरा नहीं हो रहा था। कोई टाइप गलत हो गया तो उस पर काम करना होगा, कोई कॉन्सेप्ट भूल जा रहे हैं तो उस पर काम करना होगा, कुछ अलग टॉपिक है जो भूल जाते हैं तो उस पर काम करना होगा। यानी आपको लगाना ही होगा टाइम, पढ़ने से नहीं होगा सिलेक्शन, वीक टॉपिक को पढ़ने से होगा। तो कैसे पता चलेगा, मॉक दिया। यदि मेंस दे चुके हैं तो सच्चाई है कि आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपना वीक पॉइंट पता करके पढ़ने की ज़रूरत है। तो आप 60-40 का रेशियो निकाल सकते हैं। 60% टाइम मॉक और एनालिसिस के लिए, 40% टाइम स्टडी के लिए, और जब अच्छा हो 70-30, और अच्छा हो तो 90-10। यानी जितना ज़्यादा मॉक और एनालिसिस पे काम करेंगे उतना बेहतर आउटपुट आने वाला है। मॉक एनालिसिस रिवीजन के कॉन्सेप्ट को अपने आप मेंटेन रख लेता है। 2-3 अच्छी बात है इस बार। जैसे लास्ट ईयर JSO था, तो जो बच्चा JSO की तैयारी करता है वो पक्का नौकरी लेकर निकल जाता है, शादी कोई बाहर हो जाता है। इस बार AAO भी दे रहा है। 2022 में सब कुछ हो गया था, एंड टाइम पे रिजल्ट के टाइम कैंसिल कर दिया था। 23 में कोई कोर्ट केस हुआ, उन्होंने रिजल्ट ही रोक लिया। यानी वे बच्चे जिन्होंने सिर्फ AAO ऑप्ट किया था उनको नौकरी ही नहीं मिली। तो 24, 25, 23 3 खाली वर्ष चले गए। इस बार 26 में AAO फिर दे रहा है। तो JSO AAO क्या करता है, आपकी जॉब सिक्योर कर देता है, वहाँ कंपटीशन नहीं है। लेकिन उसके लिए टायर 1 में ज़्यादा नंबर लाना पड़ता है। तो टायर 1 में ज़्यादा नंबर लाने के लिए GS को थोड़ा सा डुएबल करना होगा। मैथ रीजनिंग में 25 का टारगेट मत रखिए, अभी 18 का टारगेट रखिए। जब 18 अचीव हो जाए तो 20 की तरफ जाइए, 20 अचीव हो जाए तब 22 की तरफ जाइए, 23 पे जाकर रुकिए। दिन पे डिपेंड करेगा 24 होगा या 15 होगा, पेपर के लेवल पे डिपेंड करेगा। तो आप एक्यूरेसी पे काम करिए, ज़्यादा क्वेश्चन पे मत करिए। सेम मेंस में भी। तो ये जो 6 महीने हैं आपके बेस्ट बीतने चाहिए। बेस्ट मतलब बेस्ट। अब नहीं है समय कि मैं यूपी कांस्टेबल भी कर लूँ, मैं
रेलवे भी कर लूँ, CGL मेन रखो, कोई एग्ज़ाम नज़दीक आ जाए तो 10 दिन 15 दिन उस पर लगा लो। हाँ, आपको पता है कि मेरी इंग्लिश की लिमिट है तो रेलवे पे फोकस कर सकते हैं। आपको पता है कि मैथ में मैं जस्टिस नहीं कर पा रहा हूँ तो किसी और एग्ज़ाम पे फोकस कर सकते हैं। लेकिन यदि CGL को फोकस करेंगे तो बाकी अपने आप ही हो जाएगा। तो 3-4 बातों से समराइज करते हैं। बहुत ज़्यादा ड्रामा, नोटिफिकेशन और उस स्ट्रेटजी पे मत देख लेना अगला वीडियो। पहला, वीक पॉइंट आपके आइडेंटिफाई होने चाहिए। मंडे से हम डे 1 शुरू करें, 100 दिन का प्लान बनाएंगे, 100-120 दिन का, वैसे ही हम कर रहे थे, हमें लगभग उतना दिन मिल गया है। अब वीक पॉइंट पे काम करना है। तीसरा, बहुत ज़्यादा मॉक के पीछे नहीं भागना है। जो भी मॉक दे रहे हैं, कभी यहाँ दे रहे हैं, कभी किसी और का, एनालिसिस पे टाइम करिए। एक एग्जांपल से बताते हैं। अभी हम चैलेंज चला रहे हैं तो कुछ बच्चे टारगेट लेके टेस्ट देते हैं, कुछ नहीं लेते हैं। तो जिन बच्चों ने टारगेट लिया 24 दिन और जिन्होंने नहीं लिया, उनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा थी आउटपुट की जिन्होंने टारगेट लिया। उन्होंने 24 दिन में लगभग 4 सब्जेक्ट कवर कर दिया। पॉलिटी ख़त्म कर दिया, हिस्ट्री ज्योग्राफी ख़त्म कर दिया, अब इकोनॉमिक्स में चल रहे हैं। रिवीजन भी वीक में 2 से 3 दिन मिल जा रहा है। तो वजह क्या है? दिमाग को प्रेशर है कि आज पढ़ के टेस्ट देना है, आज पढ़ के टेस्ट देना है। तो दिमाग तेज़ी से काम कर रहा है। और एक दिमाग कर रहा है कि नहीं, मेरा बायो छूटा हुआ है, मैं बायो पढ़ लेता हूँ, अरे बाद में भी तो आएगा बायो का नंबर। तो वो काम अभी आपको करने की ज़रूरत है कि जो वीक पॉइंट है उस पर काम करिए। और चौथा, थोड़ी सी छुट्टी कम, सीरियसनेस ज़्यादा। मैं देखता हूँ, अब आप पता नहीं मूर्ख हैं या क्या है मुझे नहीं पता, 12:30 यहाँ से जाते हैं, 1:30 बजे तक ग्राउंड में टहल रहे हैं। अरे या तो सो जा, सुबह 6 बजे जग जाइए, और नहीं रात को पढ़ना है तो 10-15 मिनट टहले आगे पढ़ो। जैसे पहले जब 6 बजे का रूल था सुबह उठने का, तब तो मैं पकड़ लेता था। अब बच्चा कहता है नहीं जी मैं सुबह आ जाऊँगा, थोड़ा देर हवा अच्छा चल रहा है मैं टहल लेता हूँ। अरे 6 महीने दम लगा लो, फिर हर तरफ से हवा अच्छा चलेगा। और नहीं तो फिर हवा बहुत जहरीली होगी, इतनी खुरदरी होगी कि आपका जीवन बहुत दुखमय कर देगा। तो अभी अपना बेस्ट दीजिए। हम अपनी तरफ से जहाँ जहाँ जो चीज़ लग रहा है बेस्ट दे रहे हैं। टेस्ट हो गया, टारगेट हो गया। AA में इकोनॉमिक्स आता है 120 नंबर का, और 80 नंबर का अकाउंट आता है। 100 क्वेश्चन रहते हैं, 2-2 नंबर का होता है। सिर्फ PYQ कर लोगे AA के जो आए हुए, तब भी तुम पास कर जाओगे। JSO के सिर्फ PYQ कर लोगे, 4-5 साल हो गए, तब भी तुम पास कर जाओगे। एक सिंगल क्वेश्चन अलग नहीं आता है। इतना लिमिटेड सिलेबस है, कुछ भी नहीं। लेकिन ये दोनों तभी कर पाओगे जब टायर 1 में अच्छे नंबर होंगे, और वो हेल्प करेगा तुम्हारा GS। और जब तक एडिक्विटी रहेगी, GS में कुछ भी नहीं करना है, उनके पेपर को ही ढंग से एनालिसिस करना है। एक सेट निकाला, PDF AI को दिया कि भाई इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन कर दे ढंग से, और पढ़ा। डेली 3-3 सेट भी करोगे तो 2 महीने में पूरे पेपर इनके खा जाओगे। और एक सिंगल क्वेश्चन बाहर है तो बता देना। अभी जैसे आज पटवारी का एग्ज़ाम हुआ UP का, हमने PDF को डाला, और जो UPSI वालों के लिए GS का असाइनमेंट दिया था वो डाला। हमने उसका एक स्क्रीनशॉट डाला भी है टेलीग्राम पे। सीधे लिख रहा है कि आपके 80 से 90% क्वेश्चन सीधे सीधे टकरा गए। यदि आपने करंट के डाले होते तो 100 हो जाता। तो ऐसा थोड़ी ना हम कुछ एक्स्ट्रा बना दे रहे हैं या हम नौटंकी बतियाएँ कि हम बहुत टैलेंटेड हैं, नहीं। हमने AI का यूज किया कि हिस्ट्री में जो टॉप 500 जो सबसे रिपीटेड क्वेश्चन है वो दे देते हैं, तो हमें सीधे क्वेश्चन मिल गए। ज्योग्राफी में जो टॉप 500 हैं वो दे देते हैं। तो एडिक्विटी यही कर रहा है, जो अपने क्वेश्चन बैंक है उसी को घुमा रहा है। तो पहले वो कर लो, उसके बाद टाइम बच जाए तो जो मन करे वो करो। किसी का कोर्स कर दो, जो कर दो। बाकी कोर्स करने से बचना नहीं कि मैटर ज़्यादा हो जाएगा तो पढ़ें क्या, ये बड़ी मुश्किल हो जाएगा। जैसे आज किसी बच्चे ने कहा कि मेरा दोस्त करता है शॉर्ट नोट्स बनाओ तो GS आसान हो जाएगा। इतना बड़ा है सिलेबस कि आप बनाते रह जाओगे, नहीं कर पाओगे। तो आपको तो स्मार्ट स्टडी करना है। तो ये 2 काम आपको कर सकते हैं। अब हम और जहाँ जहाँ पे लगेगा अच्छा करने का, जैसे जो चैलेंज वाले में चल रहे थे उन्होंने कहा कि जी आप 12 घंटे का कर दो, तो हम उनसे अलग से बात करेंगे, हम करेंगे उनको। वैसे भी हम एक तारीख से कर रहे थे। हम इतना 30 तारीख को खाटू श्याम ले जा रहे हैं चैलेंज वाले कुछ बच्चों को। तो हमारे पास लगभग 30 सीट बची हुई है। जो बच्चे चलना चाहते हैं वो 1000 रुपये, वैसे तो लगभग 1200 टीम ने कहा था, लेकिन अब 1000 रुपये दे करके चल सकते हो। उनका
कम रहेगा या फ्री रहेगा वो बाद में मैनेजमेंट डिसाइड करेगा दूसरे वालों का। इनका आपका 1000 रुपये रहेगा। हम 30 तारीख को सैटरडे को दोपहर में चलेंगे, 31 तारीख को रात को 2-3 बजे तक पहुंच जाएंगे और मंडे से फिर प्रॉपर शुरू करेंगे। 30 का मतलब 30 ही है, 31 नहीं है। पिछली बार जैसे 2 बस कर दिए, हम ही परेशान हो रहे हैं। तो करेंगे नहीं, गर्मी बहुत है, हमें एसी वाला रूम लेना है, ढेर सारी चीज़ें अच्छे से करनी। तो खूब मेहनत करिए। संडे को भी ऑफर आया है चैलेंज वालों का कि संडे को भी हाफ डे चला दो, वो भी हम करेंगे। सेम वही काम आप अपने लिए भी करें। ऐसा नहीं है कि वहाँ कुछ अलग कर रहे हैं, वहाँ बस सीरियस हो जा रहे हैं। जैसे मैं गया था तो कोई मुस्कुरा रहा था तो उसको हमने येलो कार्ड दे दिया। इसका मतलब है कि अब दोबारा वो मुस्कुराते हुए दिखेगा तो वो डिबेयर हो जाएगा, बाहर जाएगा, उसके 500 रुपये जब्त कर लिए जाएंगे। तो ऑटोमेटिक सीरियसनेस बना हुआ है। अभी मैं उधर की बिल्डिंग में था, 5:30 में ब्रेक है, 5:28 में निकल गए। क्यों निकल गए भाई? अपने आप को बोझ मान के क्यों पढ़ रहे हो? करियर तुम्हारा है, एटलीस्ट सीरियस तो पढ़ लेते। तुम 5:50 में तुमको पता चलता कि अरे 5:50 हो गया, तब तो समझ में आता कि हाँ तुम पढ़ रहे हो। खैर, तो खूब मेहनत करिए और लंच का टाइम, डिनर का टाइम थोड़ा थोड़ा 5-5, 10-10 मिनट लेट से ही जाइएगा।